इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी के बीच जंग क्यों छिड़ गई थी? 8 साल तक ईरान और इराक जंग के मैदान में एक दूसरे को खत्म करने पर क्यों आमादा थे? आज जब 15 दिनों में ही दुनिया भर में गैस और ईंधन की किल्लत दिख रही है, क्या हुआ था तब जब पूरे 8 साल तक ईरान और इराक एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, किसने जीती वो जंग? 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध लगभग 8 साल चला, यानी 1988 तक। इसे आधुनिक इतिहास के सबसे ज्यादा खून खराबे वाली जंग में गिना जाता है। अब सवाल है कि इराक ने ईरान पर हमला क्यों किया था? तो इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है इस्लामिक क्रांति का डर। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी सत्ता में आए। सद्दाम हुसैन को डर था कि ईरान की इस्लामिक क्रांति इराक में भी फैल सकती है, क्योंकि इराक में बड़ी शिया आबादी थी और सद्दाम हुसैन और उसके करीबी सुन्नी थे। एक और शिया क्रांति के डर से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। दूसरी वजह है सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच शत अल अरब नदी को लेकर लंबे समय से विवाद था। सद्दाम हुसैन इस महत्वपूर्ण जल मार्ग पर पूरा नियंत्रण चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। तीसरी वजह है ईरान की कमजोरी का फायदा उठाना। सद्दाम हुसैन को पता था कि क्रांति के बाद ईरान की सेना कमजोर पड़ चुकी है। इराक को लगा अभी हमला करने पर जल्दी जीत मिल सकती है, लेकिन इराक की ये सोच गलत साबित हुई। चौथी वजह है क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि इराक मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकत बने और इसके लिए ईरान पर फतेह जरूरी थी। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई। ईरान के हवाई अड्डों पर इराक ने 22 सितंबर 1980 को बमबारी कर दी। जमीन से खुजेस्तान क्षेत्र में हमला किया। इराक को उम्मीद थी कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी और इराक ये जंग जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने गजब की दिलेरी दिखाई। नौबत यहां तक आ गई कि सद्दाम हुसैन को मिसाइल और केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तेल के टैंकर पर हमले हुए। दोनों देशों के शहरों पर मिसाइलें गिराई गईं। इराक ने कई बार रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करके ये बता दिया कि अब वो जंग में हर हाल में जीत चाहता है। 8 साल तक चली इस जंग में माना जाता है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की जान गई और 10 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। 20वीं सदी के सबसे खतरनाक युद्ध में इसका नाम शुमार होता है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किन देश ने किसका साथ दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इराक के समर्थन में कौन से देश खड़े थे। सद्दाम हुसैन की इराक के साथ सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट, फ्रांस और सोवियत रूस था। सोवियत रूस ने सद्दाम हुसैन को हथियारों की सप्लाई की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी। इन तमाम देशों ने सद्दाम हुसैन को पैसे, हथियार और राजनीतिक समर्थन दिया। जबकि ईरान के समर्थन में भी देशों की तादाद कम नहीं थी। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से लेके पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान ने ईरान का सपोर्ट किया। इसके अलावा सीरिया, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, साउथ यमन, पाकिस्तान, क्यूबा और इजराइल भी ईरान के समर्थन में तब खड़े हो गए थे। जंग लड़ते लड़ते 1988 में दोनों देश बेहद कमजोर हो चुके थे। तब यूनाइटेड नेशंस ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव दिया। 20 अगस्त 1988 को युद्ध विराम लागू हुआ। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये जंग किसने जीती, तो इसका जवाब है कि किसी भी देश को स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर जीत नहीं मिली। बॉर्डर भी नहीं चेंज हुआ, यानी इराक और ईरान के बीच पहले जो बॉर्डर था, लगभग वैसी स्थिति 8 साल की जंग के बाद भी बनी रही। दोनों देशों ने भीषण आर्थिक तबाही झेली। ये जंग सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं था, वर्चस्व की लड़ाई भी नहीं थी। इसमें धर्म, राजनीति, तेल, महाशक्तियों की रणनीति और मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन सब शामिल था। इराक ने ईरान के खुजेस्तान क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के बसीज लड़ाकों ने इराक के दांत खट्टे कर दिए। 1982 तक ईरान ने अपने लगभग सभी इलाके वापस ले लिए। इसके बाद ईरान ने इराक के अंदर हमले शुरू कर दिए। कई बड़े हमले हुए, लेकिन ईरान को निर्णायक जीत नहीं मिली। युद्ध धीरे धीरे खाई युद्ध यानी ट्रेंच वॉरफेयर में तब्दील हो गया।
उसके बाद दोनों देशों ने पर्शियन गल्फ में तेल टैंकर्स पर हमले स्टार्ट कर दिए। ईरान ने इराक के समर्थित देशों के जहाजों को निशाना बनाया तो इराक ने ईरानी तेल जहाजों को नष्ट कर दिया। दुनिया भर में तेल सप्लाई पर महासंकट छा गया। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने कुवैत के तेल टैंकर की रक्षा के लिए अपनी नेवी भेजी। इराक ने सबसे भयानक हमला साल 1988 में किया, जब कुर्द शहर हलाबजा पर गैस अटैक कर दिया गया, जिसमें 5000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े केमिकल अटैक में से एक था। युद्ध खत्म होने के बाद भी तनाव जारी रहा। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया, जिससे गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई। बाद में 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया।